इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद तुम कई रातों तक चैन से नहीं सो पाओगे। ये उस हवेली की कहानी है जिसके अंदर जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और जो वापस आया उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सुनो, लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल कर रख देगी। तो क्या तुम तैयार हो? ये बात कुछ साल पहले की है। रोहन नाम का एक लड़का जो अपनी जिंदगी में हर डर को चुनौती देने में यकीन रखता था, उसे ऐसी ही एक श्रापित हवेली के बारे में पता चला। ये हवेली चंद्रपुर गांव के पास थी और उस गांव के हर शख्स ने उसे वहां जाने से मना किया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती है जिसे उसके पति ने धोखे से मार डाला था। कहते हैं वो आत्मा अब हर इंसान से बदला लेना चाहती है, लेकिन रोहन को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। वो हवेली अंदर से पूरी तरह से खंडर थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां हर कोने से ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक झूले की चैन की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा था। ये हवा से हो सकता है, रोहन ने कहा, लेकिन अंदर का डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहे थे, उन्हें दीवारों पर खून से लिखी हुई बातें दिखाई दी। यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। जब वो हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचे तो वहां एक पुरानी अलमारी थी और रोहन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी को छुआ, एक जोर की चीख हवेली में गूंज उठी। उस अलमारी के अंदर एक जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा जला हुआ था। तभी कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और वहां एक परछाई प्रकट हुई। तुम लोग जहां क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजी। वो सभी डर से कांपने लगे। तभी वो परछाई एक जली हुई औरत के रूप में उनके सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसके हाथ इतने लंबे थे कि सीधे रोहन की गर्दन तक पहुंच गए। रोहन और उसके दोस्त वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद बंद हो गया और वो औरत एक एक करके सबको खींचने लगी। सबसे आखिर में रोहन बचा। उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन उस औरत ने उसकी आंखों में अपनी लाल आंखें घुसेड़ दी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर रोहन का मोबाइल मिला। उस मोबाइल में आखिरी वीडियो था जिसमें एक जली हुई औरत अपनी भयानक हंसी के साथ रोहन की ओर बढ़ रही थी। कहते हैं रोहन की आत्मा अब भी उस हवेली में कैद है और हर बार जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसकी चीखें आज भी सुनी जा सकती है। अब तुम सोच लो, क्या तुम उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करोगे? ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये सच है या झूठ, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। बस एक बात याद रखना, अगली बार जब तुम्हें कोई अंधेरी हवेली दिखे तो वहां कदम रखने से पहले सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। क्या तुम सच में डर से लड़ सकते हो? कमेंट में जरूर बताना। और आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां कैसी लगती हैं और आपकी सबसे पसंदीदा कहानियां कौन सी हैं, हमें कमेंट में बताना ताकि हम आपकी पसंदीदा कहानियां लेकर आ सकें।